हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडिटअप हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज का आपका लेक्चर है लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 2। इससे पहले हमने कुछ लेक्स डिस्कस कर ली थी। जो बची हुई लेक्स हैं उन्हें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ताकि आपको हमारी वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की PDF ईजिली अवेलेबल हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज, बात करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चन की। सो काफ़ी सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। काजल, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अमीन, आपने भी ठीक आंसर दिया। अक्षय ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 1T ने भी, और संदीप जी आपने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। सो गाइज, वेल डन, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। एंड कीप आंसरिंग लाइक दैट। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आई टोटली श्योर, अगर आप रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे और अपने जो पुराना पढ़ा हुआ है आपने उसे रिवाइज करते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लेक्चर गाइज, अगर हम बात करते हैं अपनी पहली लेक की, तो जो फर्स्ट लेक वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज चंद्रकूप लेक। ठीक है, ओके। सो माय प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द लोकल डायलैक्ट, प्लीज डोंट माइंड इट। पहली है हमारी चंद्रकूप लेक, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है, टूवर्ड्स धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला की तरफ। साथ ही साथ किस एल्टीट्यूड पे गाइस, तो ये 3450 मीटर ऊपर है फ्रॉम द मीन सी लेवल, क्योंकि हम हमेशा एल्टीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, मीन सी लेवल से मेजर करते हैं। तो ये 3450 मीटर अबव है। स्नो कवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहती है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें बर्फ जमी रहती है। ठीक है, समर सीजन के दौरान इसके अंदर आइस ब्लॉक्स फ्लोट करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि समर सीजन के टाइम पे जो आइस होती है वो ब्रेक हो जाती है और छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूट जाती है। तो आइस ब्लॉक्स टूट जाता है और वो बहुत ही सीनिक व्यू देता है इस पर्टिकुलर लेक को। ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए भी देख मानी जाती है। सो हमने जब पहले डायमेंशंस की बात की थी तो मैंने आपको बताया भी है कि जब हम फेयर्स की बात करते हैं तो भी डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे आप इको टूरिज्म का एक कंसेप्ट होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम किस तरह से अपनी जो नेचुरल लेक्स हैं या फिर जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं उनको इको टूरिज्म में यूज़ कर सकते हैं। उनसे रेवेन्यू भी आएगा, साथ ही साथ उनको प्रिजर्व भी किया जा सकता है बेटर वे में। सो गाइज, ये होगी हमारी पहली लेक। टॉकिंग अबाउट आवर सेकेंड लेक, दैट इज, अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपको एक मैप दिया है। आपको इस मैप का जो लिंक है वो आपके PDF में मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये मैप ओपन हो जाएगा। इस मैप में आप सारी लेक्स डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आप सारी लेक, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि मैप के थ्रू पढ़ना इजी होता है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा इजी होता है रिटेंड करना अगर आपने मैप के थ्रू पढ़ा है। ज्योग्राफी को मैप के थ्रू ही पढ़ना चाहिए। सो ये मैंने एक लेक का मैप दे दिया है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो इसमें आप सारी लेक्स ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लिंक, आप इस मैप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक, दैट इज दाल लेक। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, भागसुंग नाग लेक। ठीक है, भागसु नाग लेक भी बोलते हैं इसको। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसका जो एल्टीट्यूड है 1775 मीटर पे है मीन सी लेवल से, इतने ऊपर है ये हिल से और स्टेटली फर ट्री से सराउंडेड है गाइस। इसकी चारों तरफ हिल्स है, साथ ही साथ फर ट्रीज देखने को मिलते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा जो ऐसे कॉनिकल शेप ट्रीज होते हैं। ठीक है, ऐसे कॉनिकल शेप ट्रीज होते हैं ना। सो ये इस यूजुअली माउंटेन्स पे इस तरह के ट्रीज ही मिलते हैं, तो इस लेक के चारों तरफ इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है गाइस, जो कि है एक टेम्पल। ठीक है, टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड द्रेवेश्वर को लॉर्ड देवेश्वर को डेडिकेटेड एक टेम्पल है जो यहाँ पे पाया जाता है। किसने बनाया था, सेज अगस्त्य जी ने बनाया था। और यहाँ पर जन्माष्टमी पे एक फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है इस टेम्पल के पास में, जिसको राधा अष्टमी बोलते हैं। आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यहाँ पर एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। सो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि दिस लेक हैज़ रिलीजियस वैल्यू एज वेल। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट लेक, दैट इज करेरी लेक। सो गाइस, करेरी लेक जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ये किस हाइट पर है, 1810 मीटर है। ये 1018 मीटर ऊपर है फ्रॉम द मीन सी लेवल। इसके जो है चारों तरफ आप ग्रीन मिडोज देखने को मिलेंगे आपको। ओके, ग्रीन मिडोज, ओक, पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो करेरी लेक है उसका वो किस में फॉल करती है, लयून रिवर में फॉल करती है। लयून रिवर में फॉल करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा, आपको इसे भी याद रखना है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक, दैट इज कुमारवाहा लेक।
ठीक है। कुमारवाहा लेक गाइस मांडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3150 मीटर है फ्रॉम द मीन सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे पॉपुलर बिलीफ एसोसिएटेड हैं इसके साथ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे बिलीव्स और माइथोलॉजिकल और ट्रेडिशंस एसोसिएट हैं इसके साथ। इट इज़ कंसिडर सेक्रेड, इसको सेक्रेड माना जाता है। जस्ट अ सेकेंड। हुँ। तो गाइज़ इस लेक को सेक्रेड माना जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी एक रेयर कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में जितने भी गोल्ड और सिल्वर के ऑफरिंग्स चढ़ाई जाती हैं, उन सबको श्राइन से लेकर के आके इस लेक के अंदर डाल दिया जाता है। वो सब जितने भी सिल्वर और गोल्ड की ऑफरिंग्स उस टेम्पल में आती हैं, वहाँ के पुजारी उन सबको इस लेक के अंदर डाल देते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लेक फेमस फॉर accumulation ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ऑफरिंग्स, तो उसमें आपको बताना होगा कुमारवाहा लेक। तो इससे आप रिलेट करके भी याद रख सकते हो, जैसे कुमार किसको बोलते थे? कुमार पहले राजाओं को बोलते थे। सिल्वर और जो गोल्ड होता था वो सबसे ज़्यादा किसके पास होता था? राजा के पास होता था। तो कुमारवाहा लेक में गोल्ड और सिल्वर ऑफरिंग्स जो होती हैं टेम्पल की चढ़ाई जाती है, उसके पास में जो श्राइन है उसकी वहाँ पर डाली जाती है। सो आई होप आप इसे याद रखेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक, दैट इज रेवालसर लेक। ठीक है, रेवालसर लेक गाइज मांडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है पिलग्रिमेज यानी धर्म यात्रा जिसे बोलते हैं, लोग आते हैं उसके लिए। रेवालसर लेक भी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइलैंड पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्लोटिंग आइलैंड है। साथ ही साथ इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, सेक्रेड यानी पवित्र मानी जाती है। ठीक है, और रिवाल्सर इज ऑल्सो नोन एज पद्माकन, पद्माकन भी बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं पद्माकन? इसे बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो इसे पद्माकन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लोटस पोजेसिंग। ठीक है, लोटस पोजेसिंग। लोटस यूजुअली जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके जो गुरु होते हैं, उन्हें लोटस, उनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो पद्माकन, इसने इसका पद्माकन का मतलब क्या है? लोटस पोजेसिंग है। ठीक है, साथ ही साथ ये तो इसका बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो गया। इसके अलावा नाग कल्ट, जो सरपेंट वर्शिप लोग हैं, या जो नाग कल्ट जिसके नाम से जाना जाता है, वो लोग भी इस लेक की पूजा करते हैं, उनका भी इसके साथ एसोसिएशन है। उसके बाद अलावा हिंदूज, जो हिंदू लोग हैं, उनका बिलीव ये है कि यहाँ पर लोमाश ऋषि जो है उन्होंने अपना पिनेश किया था। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी और अपनी डिवोशन दिखाई थी लॉर्ड शिवा को। सो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तीन धर्मों का डिवोशन देखने को मिलता है, तीन अलग अलग चीज़ों का एसोसिएशन देखने को मिलता है। वन इज़ बुद्धिस्ट, सेकेंड इज़ द नाग कल्ट और सरपेंट वर्शिपर्स, एंड द अदर वन इज़ हिंदूज। ठीक है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और उसके अलावा सिख श्राइन भी है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो कि किस चीज़ में बिल्ड किया गया था? सिख कॉमेमोरेट करने के लिए गुरु गोविंद सिंह की विजिट इस जगह पर, गुरु गोविंद सिंह जी इस जगह पर आए थे, उस चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसकी यादगार बनाने के लिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है। तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर 4 रिलीजियस एसोसिएशन है। यहाँ पर गाइस 4 रिलीजियस एसोसिएशन हैं। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज इन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो कि कितनी रिलीजियस एसोसिएशन है और एक जगह से कितने अलग अलग धर्मों को बांधा जा सकता है, एक साथ लेकर आया जा सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक, दैट इज कुंट भयोग लेक के। कुंट भयोग लेक मांडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये एल्टीट्यूड है 1700 मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से, और इसके दोनों तरफ हिल्स हैं। ठीक है, इसके दोनों साइड हिल्स पाई जाती हैं। और द नेक्स्ट लेक इज कालासर लेक। ये छोटी छोटी लेक्स हैं, इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है आपको सारी लेक्स मेंशन करने के लिए, तो आपको सारी लेक्स का नाम पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट नाम पता हो, थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, ये भी मांडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एल्टीट्यूड कितना? 1755 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल, और इसके चारों तरफ भी हिल्स है, और ये विंटर में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, दी अदर नेक्स्ट लेक इज पारसर लेक। सो द नेक्स्ट लेक इज पारसार लेक। ठीक है, तो पारसार लेक जो है वो मांडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 2743 मीटर है गाइस। ये लेक जो है ये एक कप लाइक वैली के ऊपर बनी हुई है, एक कप लाइक वैली के ऊपर बनी हुई है। अ फेयर इज हेल्ड हेयर इन द मंथ ऑफ जून एवरी ईयर। हर साल जून के मंथ में यहाँ पर एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है।
द नेक्स्ट लेक इज भृगु लेक गाइस। भृगु लेक जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4235 मीटर। हम एल्टीट्यूड क्यों डिस्कस करते हैं, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि कितने हाइट पे है, वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट और किस तरह का एटमोसफेयर पाया जाता होगा। ठीक है, और विंटर्स के टाइम में स्नो कवर्ड रहती है पूरे टाइम ये लेक जो है। यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्नो स्केटिंग वगैरह, वो भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। वहाँ से भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है स्टेट को। ठीक है, साथ ही साथ इको टूरिज्म को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट लेक दैट इज चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहती भी है। तो चंद्रताल जो है वो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, 4270 मीटर ऊपर है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ द मून। ठीक है, लेक ऑफ द मून भी बोलता है, चंद्र इसमें नाम ही है। ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम में ह्यून सांग जो थे, उन्होंने इस लेक को क्या बुलाया था, लोहिता सरोवर। लोहिता सरोवर के नाम से इन्हें बुलाया था, इसका नाम एक लोहिता सरोवर भी। अगर क्वेश्चन आता है कि लोहिता सरोवर किस लेक को बोला जाता है, तो आपको लिखना है चंद्रताल लेक। ठीक है, इट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर, यानी सर्दियों के टाइम पे पूरी तरह से जमी रहती है बर्फ में। ठीक है, सो ये हो गई। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लेक की बात करते हैं, दैट इज पोंग लेक। पोंग लेक जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये ब्यास रिवर के ऊपर बनाई है गाइज, और ये आर्टिफिशियल लेक है। 1960 में एक डैम बिल्ड किया गया था ब्यास रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में, जिस डैम के बनाने की वजह से एक ह्यूज रिजर्वायर क्रिएट हो गया, और उस ह्यूज रिजर्वायर का नाम पोंग लेक रखा गया। ठीक है, द लेक वॉज डिक्लेयर्ड सेंचुरी। इसको सेंचुरी यानी प्रोटेक्टेड बना गया दिया गया था 1983 में। पोंग लेक को सेंचुरी बनाने का जो रीज़न था वो ये था कि गाइज यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बर्ड्स जो है वो डिफरेंट सीजन में माइग्रेट करती हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलती हैं। पोंग लेक में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं हर साल। ठीक है, इस वजह से इस जगह को सेंचुरी बना दिया गया था ताकि उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। द पोंग इज द ओनली प्लेस, पोंग जो है वो राजस्थान के भरतपुर के बाद अकेली जगह है जहाँ पर रेड नेक ग्रीब पाई जाती है। ये एक बर्ड का नाम है जो कि पाई जाती है इंडिया में, सिर्फ पोंग लेक और भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में पाई जाती है ये। एक लेक के पास एक परमानेंट आइलैंड भी है, इस लेक के अंदर एक परमानेंट और सेवरल बहुत सारे सीजनल आइलैंड्स हैं। ठीक है, जो बनते रहते हैं, विच आर कनेक्टेड टू द शोर। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया, एज इट इज़ अ सेंचुरी, तो इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया। सो गाइस, पोंग लेक भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे भी याद रखिएगा, इसके फीचर्स भी याद रखिएगा। ठीक है, ना हम बात करेंगे अपने होमवर्क क्वेश्चन की। तो आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन आज का आपको बताना है, रिवाल्सर लेक जो है उसको बुद्धिस्ट किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज चंद्रा, सेकेंड इज पद्माकन, दोनों ही नाम से या फिर नन ऑफ द अबव। यू हैव टू गिव योर आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपना आंसर लिखना है। कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको एक नोट लिखना है कि डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस एसोसिएशन क्या है रिवाल्सर लेक के साथ। ठीक है, जो रिवाल्सर लेक है उसके साथ डिफरेंट रिलीजियस और कल्चर एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, तो आपको वो सब बताने हैं एक शॉर्ट नोट में। ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट है आपके 60 वर्ड्स। सो गाइज, दैट वाज ऑल। ठीक है, हमारी लेक कंप्लीट होती है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल ID। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।